अपील के साथ जो मर्रम लगानी है, लोगों की अंदर जो ये वैमनस्य फैल गया है, घृणा नफरत जो फैली है, उसको तो रोकना ही है। लेकिन जनरल सिवाच, और आपने कई साल अपनी एक्टिव सर्विस के पूर्वोत्तर में बिताए हैं, मणिपुर भी उसमें शामिल था। मणिपुर पुलिस के अलावा 30,000 केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं। सेना भी है, असम राइफल्स भी है। उसके बावजूद हालात काबू में ना आना, यह समझ में आता है क्या आपको? हाँ बिल्कुल। देखो संदीप, सच्चाई ये है, मैं काफ़ी टाइम मैंने मिजोरम में, बल्कि मैंने 78-79 में जो मिजोरम में इंसर्जेंसी थी मिजो नेशनल फ्रंट की, और मैं साउथ मिजोरम में था, लुंगले लोंगथराई में, और उसके बाद 84 में पैकेज साइन हुआ और एक बहुत अच्छा पैकेज साइन हुआ। इसी प्रकार मैं मणिपुर में 2 साल रहा और मेरी टेरिटोरियल आर्मी अभी भी डिप्लॉयड है। 414 ASC कंपनी जो है वही ऑयल सप्लाई कर रही है सबको, अभी जो पेट्रोल और डीजल वो टेरिटोरियल आर्मी की है। मेरे को लगता है कि जो कुछ एक कारण है, ये सच्चाई है कि आज की तारीख में मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जो पुलिस है उसका ना डर है, और पुलिस बटी हुई है मैती और कुकी में, वो ये नहीं है किसी को डर। और सच्चाई ये है कि हथियार जो लूटे गए थे 4,000 के करीब, वो आज हथियार जो हैं इन लोगों के पास आ गए हैं, मिसक्रिएंट के पास, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 1,000 के करीब ही हथियार आए हैं, 3,000 के करीब हथियार अभी भी इनके पास हैं। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है, क्योंकि इसके तार कहीं ना कहीं म्यांमार से भी जुड़े हैं, जहां पर चिन कम्युनिटी वहां रहती थी, वो भी इधर आके बस गई है कुछ एक समय से। और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ये भी है, पॉपी कल्टीवेशन होती है, ड्रग्स होती हैं। तो ये सारा ऐसा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है कि आज की तारीख में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई किसी से डरता नहीं। अगर आप हुक्म पास किए हैं, एक कर्फ्यू पास किया है, शूट ऑन साइट के ऑर्डर हैं, मगर उसका भी कोई इफेक्टिवनेस नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये हमने शनिवार को भी चर्चा की थी कि भाई बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सबका घालमेल आ गया है यकायक, और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। वो अंग्रेजी में एक फ्रेज है, वो अमेरिका के एक प्रेसिडेंट प्लाक लगाकर रखते थे अपने डेस्क पर, द बक स्टॉप्स हियर। अंग्रेजी का इसका सीधा सीधा हिंदी में मतलब है कि भाई जिम्मेदारी यहां है, मैं हूं जिम्मेदार। जिम्मेदारी किसकी है? कोई जिम्मेदारी लेता दिख रहा है कि हां भाई हम शांति स्थापित करेंगे? हाँ बिल्कुल, यही मुझे लग रहा है कि एक सिचुएशन का मेन रीजन है कि अभी कंट्रोल में नहीं आ रही। मुझे लगता है कि जो यूनिफाइड कमांड बनाई थी वो भी इफेक्टिव नहीं है। अगर आपने यूनिफाइड कमांड जैसे आसाम में इफेक्टिव थी, जम्मू एंड कश्मीर इफेक्टिव थी, वो जो टॉप आर्मी कमांडर हैं वहाँ उसके आप सुपुर्द दें वो, क्योंकि जो फौज है वो इम्पार्शल है, वो बिल्कुल ऐसे नज़रिए से काम करेगी, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर लाना। मुझे लगता है सबसे पहले यह है कि कहीं ना कहीं वायलेंस को कम करना, हथियारों को वापस लाना। इसके लिए आपको सख्ती भी बरतनी पड़े तो बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो सॉफ्ट पैडलिंग थी वो समय नहीं रहा, क्योंकि बात बढ़ नहीं रही। आप एक बार सिचुएशन कंट्रोल में आती है फिर दूसरी जगह। और सच्चाई यह है कि चाहे वो पुलिस वाले हों, जर्नलिस्ट हों, कोई भी हो, पूरा मणिपुर कम्युनिटी लाइन में बट गया है। और ये सच्चाई है, क्योंकि ये वहाँ की जो असलियत है उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैंने कोकराझार बुकाई गांव में भी काम किया था, मुझे बिल्कुल मालूम है बोडो मॉनिटरिंग। मुझे लगता है कि अब समय आ गया यूनिफाइड कमांड के अंडर दिया जाए, मिलिट्री कमांडर के नीचे दिया जाए। और जो है अगर आपको डिसआर्म करने की किसी को जरूरत पड़े फोर्स मिली तो करा जाए, क्योंकि अब वो वक्त चला गया कि आग हर तीसरे दिन लगाई जा रही है, किसी को किसी पे ऊपर भरोसा नहीं। उसमें वजह एक बड़ी ये है कि जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय पुलिस भी है, वो समुदाय के हिसाब से बट गई है, जैसा संदीप फूकन भी कह रहे थे। पर यहां एक उल्टी गंगा भी बहाई गई क्या जनरल सिवाच? एफस्पा लागू है पूर्वोत्तर के कई राज्यों में, पर मणिपुर में मार्च में, इसी साल मार्च में 19 पुलिस स्टेशंस में, थानों से, उनके क्षेत्रों से एफस्पा हटा दिया गया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो तस्वीर गुलाबी पेश करने की कोशिश की जा रही थी और दिए तले अंधेरा हो रहा था। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, ये पता नहीं चला। और ये भी है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब से चीन के साथ हमारे रिलेशन खराब हुए हैं ईस्टर्न लद्दाख में,
उसके बाद कुछ न कुछ ट्रुप्स भी यहां से हमने डेंसिटी उनकी कम की थी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी हट गया था। तो अब जब दोबारा ये ग्रिड बना रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सच्चाई ये है कि पुलिस जो कि एक साथी का रूप होना चाहिए, फौज के साथ मिलकर तालमेल करे, वो उसके अगेंस्ट लड़ रही है। वो डिवाइडेड है एक प्रकार एथनिक लाइन पे। तो वो एक प्रकार से जो पुलिस आज पुलिस का काम नहीं कर रही, बल्कि वो कहते हैं कि आग में घी डालने वाला काम कर रही है, और वो डिवाइडेड है एथनिक लाइन में, और वो पुलिस के जो आर्मी है उसकी अथॉरिटी को भी चैलेंज कर रही है। नहीं, तो ये सिर्फ स्थानीय बात है क्या? एक मिनट सर, मुझे लगता है एक मिनट सर।